It's me, Babita Gaurav, your English teacher, and I welcome you all in your English class. And today we will study class 5th English lesson 4. The name of our lesson is The Song from Heaven. So now start our lesson. Silent Night, Holy Night is one of the most famous Christmas carols sung all over the world. Silent Night, Holy Night उस टाइम पे पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में सिंग किया जाने वाला एक फेमस क्रिसमस कैरोल है, सॉन्ग है. रीड हाउ इट वॉज बॉर्न ऑलमोस्ट 200 ईयर्स अगो. और हम रीड करेंगे इस चैप्टर में कि ये जो सॉन्ग है कैसे बॉर्न हुआ था 200 ईयर्स पहले. इट वॉज 24 दिसंबर 1818. 24 दिसंबर 1818 का डे था. इन हेलेन एन एज ओल्ड विलेज इन द ऑस्ट्रियन एल्प्स, Father Joseph Moore was sitting in his study reading the Bible. और फादर जोसेफ मोर हेलेन के ऑस्ट्रियन एल्प्स में एक जो विलेज है वहाँ पर अपने स्टडी रूम में बैठे थे और बाइबल रीड कर रहे थे. Unto you is born this day in the city of David a Savior. Savior means बचाने वाला. और बाइबल में जब वो ये लाइन रीड कर रहे थे कि उस दिन सिटी में सेवियर का बर्थ हुआ था, सडनली अचानक देयर वॉज अ नॉक एट द डोर ऑफ फादर मोर्स स्टडी. और उनके स्टडी रूम में किसी ने नॉक किया, मीन्स दरवाजे खटखटाया. हु इज देयर आस्क्ड फादर मोर एज ही ओपन द डोर. और उन्होंने पूछा कौन है वहां, जैसे ही उन्होंने डोर ओपन किया. अ पीजेंट वुमेन स्टूड इन फ्रंट ऑफ हिम. पीजेंट वुमेन मीन्स किसान, पीजेंट मीन्स किसान, फार्मर. वुमेन उनके सामने खड़ी थी. Father, a child was born earlier this day to a poor worker's wife. और उसने कहा, लेडी ने, कि फादर इस दिन एक पुअर वर्कर की वाइफ के यहाँ एक चाइल्ड का बर्थ हुआ है. They live on the other side of this mountain, said the woman. और वो लोग जिनके यहाँ पे बेबी का बर्थ हुआ है वो इस माउंटेन के अदर साइड दूसरी तरफ रहते हैं. They want you to come and bless the infant. Infant means नवजात शिशु, means जो न्यूली बॉर्न बेबी होते हैं. और लेडी ने कहा कि वो लोग ये चाहते हैं कि आप उनके यहाँ पर जाएं और उनके इन्फेंट को, मीन्स उनके बेबी को ब्लेस करें, मीन्स आशीर्वाद दें. फादर मोर was strangely moved during his visit to the ramshackle hut. और फिर फादर मोर घूमते घूमते वहां पर गए. ramshackle hut मीन्स टूटी फूटी वहां पर झोपड़ियां बनी हुई थी. He saw a young mother smiling happily with her baby asleep in her arms. और उन्होंने देखा एक यंग मदर जो कि हैप्पीली स्माइल कर रही है और उनकी आर्म्स में, मीन्स उनके हाथों में उनका बेबी है. The scene certainly did not resemble the stable where Lord Jesus was born. Yet the last words he had read in his Bible suddenly seemed to be full of meaning. और जो सीन था बाइबल में, जैसे उन्हें रीड किया था कि जिस दिन स्टेबल में, मीन्स स्टेबल में क्या होता है, हाउस, जो हॉर्स रहता है उसका हाउस होता है स्टेबल. तो वहां पर लॉर्ड जीसस का बॉर्न हुआ था, लॉर्ड जीसस का बर्थ हुआ था. तो वो रिजेंबल एक जैसा उनको नहीं लग रहा था, लगभग थोड़ा थोड़ा फील हो रहा था. फादर मोर, अ ट्रू क्रिसमस मिरेकल हैड कम टू पास. और फादर मोर लगा कि एक क्रिसमस मिरेकल हुआ, एक जादू हुआ है. बैक इन हिज स्टडी आफ्टर द मिडनाइट सर्विस ही ट्राइड टू पुट डाउन ऑन पेपर व्हाट हैड हैपेंड टू हिम. और फिर वहां से जब वो अपने स्टडी में वापस आए तो उन्होंने अपना काम करने के बाद सोचा मिडनाइट में कि जो आज दिन भर में हुआ है उसे मैं पुट डाउन ऑन पेपर, मीन्स वो उसको पेपर में राइट करना चाहते थे. द वर्ड्स केप्ट टर्निंग इनटू वर्ड्स, मीन्स और जो वर्ड्स थे, मीन्स होल डे में जो हुआ उसके जो वर्ड्स थे kept turning into words, वो वर्ड्स बनते जा रहे थे. वर्ड्स मीन्स पोयम, एक पोयम के फॉर्म में कंपोज होते जा रहे थे. एंड व्हेन डॉन ब्रोक फादर मोर हैड रिटन व्हाट ही हैड फेल्ट. और डॉन ब्रोक मीन्स जब सुबह हुई तो फिर उन्होंने जो हुआ था उनके साथ उसको उन्होंने राइट कर दिया.
द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस डे, और अगला दिन क्रिसमस का डे था. फ्रेंड जेवियर ग्रूबर, द म्यूजिक टीचर एट द विलेज स्कूल, केम टू विजिट फादर मोर. और नेक्स्ट डे जो कि क्रिसमस का डे था, उस दिन फ्रेंड जेवियर ग्रूबर जो कि विलेज के स्कूल के म्यूजिक टीचर थे, फादर मोर के पास आए. He loved the poem and composed music to fit the verses. और उन्हें फादर मोर की वो लिखी हुई पोयम बहुत अच्छी लगी और उन्होंने डिसाइड किया कि मैं इसके लिए म्यूजिक कंपोज करूँगा. द पोएम नाउ बिकेम अ सॉन्ग, और क्योंकि म्यूजिक भी कंपोज हो चुका था तो जो पोएम है वो बिल्कुल एक सॉन्ग बन गई थी. द विलेज चिल्ड्रन हर्ड द प्रीस्ट एंड द टीचर सिंगिंग द पोएम एंड दे सून लर्नड इट. और विलेज चिल्ड्रन ने देखा प्रीस्ट को और टीचर्स को इस पोएम को सिंग करते हुए, और वो बहुत ही जल्द इस पोएम को सीख गए. जो बच्चे थे बहुत जल्दी सीख गए. A few days later, an organ builder was called from the neighboring village to repair the church organ. और कुछ दिनों के बाद एक ऑर्गन बिल्डर को बुलाया गया ताकि वो चर्च का जो ऑर्गन है, ऑर्गन जो बजाते हैं इंस्ट्रूमेंट, उसको रिपेयर कर सके, ठीक कर सके. When he finished his work, he asked Franz Gruber to try it out. और उन्होंने जब उसने ऑर्गन को रिपेयर कर दिया तो उसने फ्रैंक ग्रूबर से कहा कि आप इसको ट्राई कीजिए. फ्रैंस ग्रूबर became to sing the new song that he had composed for Father Moore. और फ्रैंक ग्रूबर भी ऑर्गन को ट्राई करते टाइम वही सॉन्ग सिंग करने लगे जो कि उन्होंने फादर मोर के लिए कंपोज किया था. आई हैव नेवर हर्ड दैट सॉन्ग बिफोर, द ऑर्गन बिल्डर सैड विथ ऑ इन हिज वॉइस. और ऑर्गन बिल्डर ने कहा अम्यूजमेंट मीन्स वंडरफुली, बहुत हैप्पीली होकर, कि इससे पहले तो मैंने ये सॉन्ग कभी सुना ही नहीं. वुड यू माइंड इफ आई टुक इट विथ मी, द पीपल वेयर आई लिव वुड लव इट. फ्रेंच ग्रूबर एग्रीड. और उस ऑर्गन रिपेयर करने के लिए जो ऑर्गन बिल्डर आया था उसने कहा फ्रेंच ग्रूबर से कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं ये सॉन्ग अपने साथ ले जा सकता हूँ, मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ के लोगों को ये पसंद आएगा. और फ्रैंक ग्रूबर एग्रीड, वो भी मान गए. ऑन हिज वे बैक द ऑर्गन बिल्डर केप्ट द चिल्ड्रन इन द विलेज. और जब वो लौट के आ रहे थे तो उन्होंने बच्चों को विलेज में देखा. इट वॉज कॉल्ड द सॉन्ग फ्रॉम हेवन एंड क्विकली बिकेम पॉपुलर इन द होल वैली ऑफ जिलाटल. और ऑर्गन बिल्डर बच्चों को उनके साथ ले गए, और जब बच्चों ने ये सॉन्ग गाया तो ये सॉन्ग किस नेम से फेमस हो गया? द सॉन्ग फ्रॉम हेवन के नाम से पूरे होल वैली में, होल जिलाटल में फेमस हो गया. The children found the song charming and people were enchanted when they heard it. और चिल्ड्रन को भी ये सॉन्ग चार्मिंग लगा, मीन्स मनोरम, मन को बहुत अच्छा लगने वाला, बहुत लविंग था. एंड पीपल भी इंचेंटेड, इंचेंटेड मीन्स मंत्रमुग्ध हो जाते थे. जब भी वो इस सॉन्ग को सुनते थे उसमें ही खो जाते थे, उन्हें कुछ याद नहीं रहता था. ऑफ ऑल द यंगस्टर्स in the valley of Zilatal, the ones with the most beautiful voices were the 4 Strater children, Caroline, Joseph, Andreas and little Emily. Means जितने भी यंगस्टर थे पूरे होल वैली में, जिलाटल में, लेकिन इस सॉन्ग को सिंग करने वाली जो वॉइस थी, जो सबसे मेलोडियस वॉइस उन 4 स्ट्रेटर चिल्ड्रन की थी. कौन कौन थी? कैरोलिन, जोसेफ, एंड्रियास एंड लिटिल एमाइली. उनकी जो वॉइस थी बहुत ही मेलोडियस थी. एवरी दोज स्ट्रेचर्स द पीपल यूज टू से सिंग जस्ट लाइक द नाइटिंगेल्स. और लोग कहते थे कि ये जो स्ट्रेचर चिल्ड्रन है ये बिल्कुल नाइटिंगेल मीन्स जो बुलबुल होती है जिसकी वॉइस बहुत ही मेलोडियस होती है उसके जैसे सिंग करते हैं. एवरी स्प्रिंग द 4 चिल्ड्रन ट्रेवल्ड नॉर्थवर्ड टू लिपजिग, the site of the annual trade fair. Their parents were glove makers. और एवरी स्प्रिंग, हर स्प्रिंग के सीजन में जो 4 चिल्ड्रन थे वो अपने पेरेंट्स के साथ लिपजिग जाते थे, जहाँ पर एनुअल ट्रेड फेयर मीन्स साल में एक बार ट्रेड का फेयर होता था, मेला लगता था.
और क्योंकि इनके जो पेरेंट्स थे वो ग्लव मेकर्स थे। ग्लव मीन्स जो हैंड ग्लव्स, दस्ताने हम लोग पहनते हैं, वो बनाते थे। द चिल्ड्रन हेल्प डिस्प्ले एंड सेल द सॉफ्ट ग्लव्स। और तो चिल्ड्रन क्यों जाते थे अपने पेरेंट्स के साथ? वो उनकी हेल्प करते थे डिस्प्ले करने में, मीन्स लोगों को ग्लव्स दिखाने में, और ग्लव्स बेचने में भी अपने पेरेंट्स की हेल्प करते थे। लिप्जिग वॉज एन एक्साइटिंग सिटी। लिप्जिग बहुत ही एक्साइटिंग सिटी थी, बट एट टाइम्स द यंगस्टर्स फेल्ट लॉस्ट इन द ब्राइट लाइट्स एंड क्राउड्स एंड मिस्ड द वैली ऑफ जिलेटन। लेकिन यंगस्टर्स उसकी ब्राइट लाइट्स में ऐसे खो जाते थे और अपनी वैली को बहुत ही मिस करते थे। देन दे डिड जस्ट व्हाट दे डिड एट होम व्हेन देयर स्पिरिट्स नीडेड लिफ्टिंग दे सैंग टुगेदर। मीन्स जो चिल्ड्रन थे वो अपनी वैली जिलेटल को बहुत ही मिस कर रहे थे, और फिर उन्होंने सोचा कि जो हम अपनी वैली में करते थे वो हम यहाँ भी कर सकते थे, मीन्स एक साथ सिंग करना। The song they sang most, because it was their favorite, was the song from heaven. और ये सॉन्ग उनका फेवरेट था, इसलिए उसको वो कई बार गाते थे। और सॉन्ग कौन सा था? The song from heaven. The children found that the song charmed everyone in the busy city. और उन्हें पता था कि इस busy city में ये सॉन्ग है, लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। Passers-by stopped to listen and were enchanted by its beautiful melodious tune. और passers-by मीन्स जो लोग निकल रहे थे यहाँ से वहाँ, उन लोगों ने जब सॉन्ग सुना उनको बहुत ही अच्छा लगा, और enchanted मीन्स बिल्कुल मंत्र मुग्ध हो गए थे उसकी मेलोडियस, बहुत ही मधुर ट्यून को सुनने के बाद। One day, एक दिन, an elderly gentleman introduced himself to the children as the Director General of Music in the Kingdom of Saxony. और एक दिन एक जेंटलमैन आए और बच्चों को उन्होंने खुद को इंट्रोड्यूस कराया। वो कौन थे? डायरेक्टर जनरल ऑफ म्यूजिक। डायरेक्टर जनरल थे किंगडम ऑफ सैक्सोनी, सैक्सोनी के। He gave them tickets to one of the concerts that he conducted. और उन्होंने, डायरेक्टर ने बच्चों को टिकट्स दी कॉन्सर्ट में आने के लिए जो कि वो कंडक्ट कर रहे थे। The youngsters were delighted. यंगस्टर्स बहुत ही हैप्पी हो गए। The evening when they entered the brilliantly lit auditorium, they could not believe their eyes. और जब उस इवनिंग में वो लोग ऑडिटोरियम में गए तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। It was filled with men in silk hats and ladies in rustling gowns. क्योंकि वो बहुत ही रिच पीपल्स थे, वहाँ पर आए थे, तो यंगस्टर्स में जो चिल्ड्रन थे देखकर बिल्कुल वंडर्ड रह गए। वहाँ पर मैन जो कि सिल्क हैट पहने हुए थे, लेडीज थी गाउन्स में। They were still in awe as the concert ended. और वो कॉन्सर्ट एंड होने के बाद भी मीन्स बिल्कुल विस्मय में थे, कंफ्यूजन में थे। And then to their utter surprise, the old gentleman rose to announce that there were 4 children present with the finest voices he had heard in. और कॉन्सर्ट एंड होने के बाद जब उनका नेम अनाउंस हुआ कि मीन्स यहाँ पर 4 चिल्ड्रन हैं जिनकी वॉइस बहुत ही मेलोडियस है, और जब उन लोगों का नेम अनाउंस किया गया तो जो जनरल थे, he asked them to come on the stage and sing for the king and queen of Saxony. और उनने कहा कि चिल्ड्रन को कि आप लोग स्टेज पर आइए और किंग और क्वीन के लिए सॉन्ग सिंग करें। The announcement took the youngsters' breath away and their faces flamed as people began to applaud. और जो यंगस्टर्स थे बिल्कुल ब्रीथ अवे मीन्स वो सरप्राइज्ड हो गए जैसे ही उनका नेम अनाउंस हुआ। और वहाँ पर जो लोग थे एप्लॉड मीन्स तारीफ करना, ताली बजाने लगी। लेट्स जस्ट शट आवर आईज एंड प्रिटेंड वी आर सिंगिंग एट होम, एमाइली विस्पर्ड टू द अदर्स। और एमाइली ने कहा कि आप लोग अपने फ्रेंड से कहा, एमाइली ने, कि डरो मत, ऐसे प्रिटेंड करो, ऐसा दिखावा करो जैसे हम अपने घर में गा रहे हैं। Their first song was the song from heaven. और जब चिल्ड्रन ने अपना पहला सॉन्ग कौन सा गाया? The song from heaven. When they finished singing, there was a moment of stunned silence before the applause broke out. और जब उन्होंने अपनी सिंगिंग फिनिश की तो वहाँ पर स्टन्ड साइलेंस, बिल्कुल
पिन ड्रॉप साइलेंस थी, बिल्कुल साइलेंस थी ताली बजने के पहले। The youngsters sang all the song they knew, and when they knew no more, they sang the song from heaven again. यंगस्टर्स ने जितने भी सॉन्ग उनको आते थे वो सब गाए, और जब उनको कोई भी सॉन्ग याद नहीं आया तो उन्होंने द सॉन्ग फ्रॉम हेवन दोबारा से रिपीट कर दिया। The audience was still shouting for more when a gentleman in uniform came up on the platform and said that their majesties desired to receive the singers. और ऑडियंस को सॉन्ग इतना पसंद आया, चिल्ड्रन की मेलोडियस वॉइस इतनी पसंद आई कि वो डिमांड करने लगी मोर और सिंग करने के लिए। तभी एक जेंटलमैन आए स्टेज पर और बच्चों को मैजेस्टी के पास कहा कि बच्चों को मैजेस्टी ने बोला है कि बच्चों को रिसीव करने के लिए। That was very pretty indeed. उस दिन बहुत अच्छा लगा, रियलिटी बहुत ही अच्छी थी। The king said after the children had been introduced, We have never heard that Christmas song before. What was it? और किंग को भी सॉन्ग बहुत अच्छा लगा और उन्होंने कहा कि ये सॉन्ग तो हमने इससे पहले कभी नहीं सुना। ये एक्चुअली क्या था? It is a folk song, Your Majesty, said Joseph. जोसेफ ने कहा कि राजा जी, महाराज, ये एक फोक सॉन्ग था। Won't you come to the castle and sing it at Christmas? The queen asked. फिर क्वीन ने कहा कि क्या तुम लोग कैसल मीन्स महल में आओगे, क्रिसमस पर ये गाना गाओगे? Our children will love it. हमारे चिल्ड्रन को बहुत अच्छा लगेगा। So it happened that on the holy eve of the year 1832, in the Royal Saxon Court Chapel, the Strasser children sang at the end of the Christmas service. और फिर स्ट्रेसर चिल्ड्रन ने इस सॉन्ग को भी वहाँ पर जब सिंग किया, गाया। तो यहाँ पर सॉन्ग भी दिया है, हम रीड करेंगे। Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round you begin, mother and child, holy infant so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. तो ये जो सॉन्ग था चिल्ड्रन ने अपनी बहुत ही मेलोडियस वॉइस में वहां पर गाया था। एंड सिंस दैट क्रिसमस ईव द सॉन्ग स्प्रेड क्वाइटली राउंड द वर्ल्ड, और उस क्रिसमस इवनिंग से जो सॉन्ग था वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया। फॉर ईयर्स on each Christmas Eve, Silent Night was sung in the Helen in the house where Gruber lived and died. और फिर एवरी क्रिसमस को, हर क्रिसमस इवनिंग को ये जो सॉन्ग था वो उस हाउस में सिंग करने किया जाने लगा जहाँ पर ग्रूवर की डेथ हो गई। लेटर दिस ईयरली परफॉर्मेंसेस वर कैरीड राउंड द वर्ल्ड बाय रेडियो, और फिर ये जो परफॉर्मेंस थी ये रेडियोस पर आने लगी। एंड टुडे द सॉन्ग फ्रॉम हेवन, like the Christmas message itself, still rings for all men of goodwill. और लोगों को गुडविल के लिए आज भी ये सॉन्ग कई जगह पर सिंग किया जाता है। फर्स्ट वर्ड इज राम शेकर, मीन्स टूटी फूटी झोपड़ी। मिरेकल मीन्स जादू। ऑर्गन बिल्डर मीन्स ऑर्गन बनाने वाला। चार्मिंग मीन्स हैप्पीली, मनोरम। एनचेंटेड, मंत्रमुग्ध। मेलोडियस मीन्स मधुर। ब्रिलियंटली मीन्स बहुत अच्छे से, इंटेलिजेंटली। रसलिंग, गाउन की जो आवाज है सरसराहट की। अटर, बोलना। एप्लॉड, ताली बजाना। नाउ एक्सरसाइज असेसमेंट, लेट अस सी व्हाट वी हैव लर्न। क्वेश्चन नंबर ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। सेंटेंसेस को कंप्लीट करने के लिए करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है। फर्स्ट, द नेक्स्ट डे वॉज Easter, Christmas Day, Children's Day. So correct answer is Christmas Day. So we have to write here Christmas Day. Second, what was the significance of 24 December 1818? 24 December का क्या significance था, क्या महत्व था? Option A, Father Mohr blessed a baby. Spelling blessed की wrong है, BLEE आएगा यहाँ पर, BLESSED. A priest wrote a poem which soon became a song. It was a Christmas Eve. So option A is the correct answer. Father Mohr blessed a baby. Third,
When Father Moore was reading the Bible, option A peasant came with a newborn baby. Option B, Franz Gruber composed a poem. Option C, a peasant woman came to call him. So correct answer is a peasant woman came to call him. 4. On the Christmas Eve, the option A, music for Father Moore's poem was composed. B, blaze was decorated. C, people gathered in a circle. So correct answer is music for Father Moore's poem was composed. Now next, fifth number. The people everywhere found the song enchanted because लोगों को हर जगह वो song enchanted दिखाई दे रहा था. Franz Gruber had composed the music. The words and music were simple and beautiful. Father Moore had written it. So option B is the correct answer. Now question B. Who said to whom? किसने किससे कहा? First, who is there? किसने कहा? Father Moore said to peasant woman. Second, they want you to come and bless the infant. Peasant woman said to Father Moore. Third, I have never heard that song before. Organ builder said to Franz Gruber. Fourth, let's just shut our eyes and pretend that we are singing at home. Emily said to other children. Fifth, won't you come to the castle and sing it at Christmas? Queen said to children. Question number C. Write the events of these dates. यहाँ पर जो डेट दी है इनके हमको इवेंट लिखना है. उस दिन क्या हुआ था? फर्स्ट 24 दिसंबर 1818. सो उस दिन क्या हुआ था? फादर जोसेफ ब्लेस एन इन्फेंट बेबी. इन्फेंट बेबी का जो बर्थ हुआ था उनको वो ब्लेस करने गए थे. सेकेंड, द हॉली ईव ऑफ 1832. The Strasser sang the song from heaven in the Royal Saxon Court. कोर्ट में उन्होंने सॉन्ग गाया था चिल्ड्रन ने. क्वेश्चन नंबर डी. Fill in the blanks. First, a child was born earlier this day to a poor worker's wife. Second, the scene certainly did not resemble the stable where Lord Jesus was born. Third, Franz Xavier Gruber, the music teacher at the village school, came to visit Father Moore. Fourth, the poem became a song. Fifth, the children found the song charming and the pupils were enchanted when they heard it. Now question number E. Let's answer the questions given below. Question के आंसर देना है. Question number 1. What happened on 24 December 1818 with Father Moore? 24 दिसंबर को फादर मोर के साथ क्या हुआ था? आंसर, on 24 December 1818 a peasant woman came to call him to bless an infant baby. उस दिन एक peasant woman फादर मोर को बुलाने आई थी एक infant baby को bless means आशीर्वाद देने. Second, what did Father Moore see during his visit to the Ramshackle Head? जब फादर मोर रैमशैकल हेड गए तो उन्होंने क्या देखा? आंसर, he saw a young mother smiling happily with her baby asleep in her arms. उन्होंने एक यंग मदर को देखा था जिसके आर्म्स में उसकी बेबी थी. थर्ड, what did Father Moore do after his midnight service? अपनी मिडनाइट सर्विस के बाद फादर मोर ने क्या किया? मिडनाइट सर्विस के बाद फादर मोर ने क्या किया? सो आंसर, फादर मोर tried to put down on a paper what had happened to him. वो उन्होंने पेपर पे राइट करने का ट्राई किया था उस दिन जो भी हुआ था. क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड अ पोएम बिकम अ सॉन्ग? एक पोएम सॉन्ग कैसे बन गई? आंसर, Franz Xavier Gruber, the music teacher, loved the poem and composed music for it and it became a song.
वहाँ के विलेज के जो म्यूज़िक टीचर थी फ्रेंच जेवियर ग्रूबर, उन्हें पोयम बहुत अच्छी लगी और उन्होंने उस पोयम के लिए म्यूज़िक कंपोज किया और वो एक सॉन्ग बन गया। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड द स्ट्रेसर फैमिली मूव टू लिप्जिग एवरी ईयर? स्ट्रेसर की फैमिली लिप्जिग हर साल क्यों जाती थी? आंसर, द स्ट्रेसर फैमिली मूव टू लिप्जिग एवरी ईयर टू सेल द ग्लव्स सेल करने के लिए, बेचने के लिए, ट्रेड फेयर होता था वहां पर। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन एंड व्हाई दीज वर्ड्स वर स्पोकन दोज स्ट्रेसर्स सिंग जस्ट लाइक नाइटिंगेल्स? मीन्स ये जो वर्ड है कब बोले गए और क्यों बोले गए? सो आंसर, व्हेन द चिल्ड्रन sang the song in the valley, people said that the children sing just like nightingales because the song was charming. तो जब चिल्ड्रन ने वैली में सॉन्ग गाया तो लोगों ने कहा कि वो नाइटिंगेल्स के जैसे सिंग करते हैं क्योंकि सॉन्ग बहुत ही चार्मिंग था। क्वेश्चन नंबर 7, डू यू थिंक द ऑर्गन बिल्डर हैड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग द सॉन्ग फेमस? वाई? मीन्स कि ऑर्गन बिल्डर का सॉन्ग को फेमस करने में क्या रोल था और क्यों? आंसर, यस, he played an important role in making the song famous because when the people of his place heard the song they loved it. क्योंकि वो बच्चों को ले गया था और जब बच्चों ने वहां पर सॉन्ग गाया तो लोगों को बहुत ही अच्छा लगा और वो जो सॉन्ग था वो फेमस हो गया था। नाउ वर्ड बर्ड। क्वेश्चन नंबर F, डाउन में हमको फिल करना है ऊपर से नीचे। फर्स्ट है फार्मर, तो फार्मर को हम क्या कहते हैं? पीजेंट। हेयर 1 नंबर में आ जाएगा पीजेंट। फिर 3rd नंबर, ये 3 लिखा है तो मतलब हमको 3 नंबर में ही फिल करना है। लुक एट द, ये है 3rd नंबर, ये डाउन में है मीन्स ऊपर से नीचे। ट्यूनफुल एंड म्यूजिकल, जो म्यूजिकल ट्यूनफुल उसको क्या कहते हैं? मेलोडियस। 5th, ब्रोकन डाउन एंड रिक्टी। 5th, तो ये क्या हो जाएगा? रैमशकल, टूटी फूटी जो हट थी दैट इज कॉल्ड रैमशकल। 6th, टू शो अप्रूवल ऑफ बाय क्लैपिंग, क्लैप करके अप्रूवल देना मीन्स 6 में एप्लॉड। 7th, बिकेम रेड हो जाना मीन्स फ्लेम्ड। अब अक्रॉस मीन्स लेफ्ट टू राइट। 2nd, लुक लाइक समवन और समथिंग, किसी के जैसे दिखना दैट इज कॉल्ड रिजेंबल। 4th, वंडर एंड अमेजमेंट, तो क्या आ जाएगा? AWE। 5th, द साउंड ऑफ सिल्क ड्रेसेस मूविंग दैट इज कॉल्ड रसलिंग, गाउन की आवाज आ रही थी वहां पर लेडीज की। नेक्स्ट 8th, हेल्ड वंस अ ईयर, साल में एक बार होने वाला, तो दैट इज कॉल्ड एनुअल। 9th, रोट द वर्ड्स ऑफ अ सॉन्ग क्रिएटेड इन म्यूजिक, वर्ड्स जिनसे हम सॉन्ग बन जाता है। कंपोजर, जो ये राइट करता है। नेक्स्ट 10th, चार्म्ड एंड डिलाइटेड, तो हो जाएगा एनचेंटेड। नाउ ग्रामर फन। प्रॉपर एंड कॉमन नाउन्स, प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? कॉमन नाउन्स। हमने रीड किया था प्रॉपर नाउन किसी का पर्टिकुलर नेम, सिटी का, प्लेस का, एनिमल का, और कॉमन नाउन जो ग्रुप होता है दैट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। So question number G, underline the proper nouns and circle the common nouns in the following passage. ये क्या है? एंड है, AND। प्रॉपर नाउन को अंडरलाइन करना है और कॉमन नाउन एंड सर्किल द कॉमन नाउन, कॉमन नाउन्स को सर्किल करना है। तो हम पैराग्राफ रीड करेंगे और जो प्रॉपर नाउन है उसको अंडरलाइन करेंगे और जो कॉमन नाउन है उनमें सर्किल करेंगे। सो वेरी सून वी विल हैव अवर पूजा हॉलीडेज, अवर स्कूल क्या है? कॉमन नाउन है, सर्किल कर दिया। विल रिमेन क्लोज फॉर अ वीक, नीतू प्रॉपर नाउन है इसलिए अंडरलाइन कर दिया। नीतू एंड ऋषि ये भी प्रॉपर नाउन है। आर प्लानिंग टू विजिट देयर ग्रैंड पेरेंट्स इन चंडीगढ़, प्रॉपर नाउन। अर्जुन प्रॉपर नाउन एंड अनु प्रॉपर नाउन will have a lot of fun because their cousins are coming to visit them. We shall remain here in Delhi, proper noun. Father, common noun, says that we will see the beautiful places, common noun, in our city, common noun.
One day we will go to see the Qutub Minar, that is proper noun. And on another day we will go to the Natural History Museum, proper noun. I am waiting for the holidays to begin. I have borrowed a book, common noun. Name Gullivers, that is proper noun. Travel from the library. I will reach the book during the holidays. Now abstract nouns. An abstract noun express an action. Abstract noun कोई एक्शन को एक्सप्रेस करती है, जैसे कि लॉफ्टर हंसना, अ फीलिंग्स हैप्पीनेस, क्वालिटी ट्रुथ, कंडीशन सेफ्टी. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कैन नॉट बी टच्ड. एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम टच नहीं कर सकते. क्वेश्चन नंबर 8. सर्किल द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स द बॉक्स गिवन बिलो. सर्किल करना है. स्लीप एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सर्कल कर देंगे. सोना टच थोड़ी कर सकते हैं. इंटेलिजेंस, ट्रुथ, फ्रीडम, ब्यूटी, अर्थ नहीं है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. अम्ब्रेला भी नहीं है. फेथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. ऑनेस्टी, सिटीज, स्वीटनेस, करेज. तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे हमने सर्किल कर दिया है. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स. लिसन करना है. जैसे अपने कोई फ्रेंड, आपका कोई ऑस्ट्रेलिया का फ्रेंड है, वो आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताता है, आपको इंडिया के बारे में बताना है. ये आपको यहाँ पर करना है. नेक्स्ट है राइटिंग स्किल्स. तो डायरी राइट करना है आपको जंगल बुक मूवी को लेकर. सो स्टूडेंट्स, योर लेसन 4 इज कंप्लीटेड. I will be back with the new lesson. Revise this lesson, read this lesson, do exercise. Stay home, stay happy. Thank you. Have a good day.